एक्चुअली है क्या? कामा सूत्रा एक एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है जो लिखा गया था लगभग 3rd to 5th सेंचुरी के बीच। इसके ऑथर है वत्स्यायना। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ रोमांटिक पोजीशंस वाली किताब है, लेकिन असल में ये एक लाइफस्टाइल मैनुअल है जो बताता है अट्रैक्शन का साइकोलॉजी, रिलेशनशिप का आर्ट, मैरिज और लॉयल्टी, इमोशनल बॉन्डिंग, सोशल एटिकेट और लाइफ के प्लेजर्स को बैलेंस तरीके से कैसे एंजॉय करें। एंशिएंट इंडिया में लाइफ के 4 मेन गोल्स होते थे। 1 धर्म, ड्यूटी। 2 अर्थ, वेल्थ। 3 कामा, प्लेजर। 4 मोक्ष, लिबरेशन। कामा सूत्र का फोकस है कामा पर, लेकिन डिग्निटी और विजडम के साथ। बुक स्ट्रक्चर 7 पार्ट्स में डिवाइडेड। कामा सूत्र टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 पार्ट 1 जनरल प्रिंसिपल्स। यहाँ वत्स्यायना एक्सप्लेन करते हैं लाइफ बैलेंस का इंपॉर्टेंस, सेल्फ कंट्रोल, अट्रैक्शन का साइंस, गुड मैनर्स और पर्सनालिटी का रोल। उनका कहना है प्लेजर बिना डिसिप्लिन के डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ ये लाइफ को ब्यूटीफुल बना देता है। 2 पार्ट 2 लव एंड इंटीमेसी। इस सेक्शन में फिजिकल इंटीमेसी को डिस्कस किया गया है, लेकिन सिर्फ एक्शन नहीं, कनेक्शन और इमोशनल सिंक पर फोकस है। टॉपिक्स इंक्लूड फोरप्ले का इंपॉर्टेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अफेक्शन, म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, रिस्पेक्ट एंड कंसेंट। इंपॉर्टेंट मैसेज, ट्रू इंटीमेसी सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड का कनेक्शन होता है। पार्ट 3 हाउ टू फाइंड अ पार्टनर। इसमें बताया गया है कैसे राइट पार्टनर चूज करें। मैरिज का प्रोसेस एंशिएंट इंडिया में कैसे होता था, विमेन और मेन के क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। यहाँ अट्रैक्शन को एक आर्ट बताया गया है। कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग, इंटेलिजेंस और चार्म का रोल एक्सप्लेन किया गया है। 4 पार्ट 4 ड्यूटीज ऑफ अ वाइफ। इस पार्ट में ट्रेडिशनल इंडियन मैरिज रूल्स डिस्कस किए गए हैं। लॉयल्टी, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड वाइफ रिस्पेक्ट। ये एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था, इसलिए मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कुछ चीजें आउटडेटेड लग सकती हैं। पार्ट 5 अदर रिलेशनशिप्स। यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल डायनामिक्स और कॉर्टिजन्स का मेंशन आता है, लेकिन फोकस है इमोशनल मैनिपुलेशन से बचना, फाइनेंशियल मोटिव्स समझना, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। पार्ट 6 कॉर्टिजन्स, गणिका कल्चर। एंशिएंट इंडिया में गणिकाज एजुकेटेड और कल्चर्ड होती थी। इस सेक्शन में सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल रीडिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डिस्कस होती है। ये रिलेशनशिप साइकोलॉजी का डीप सेक्शन है। 7 पार्ट 7 अट्रैक्शन एंड एनहांसमेंट्स। इस लास्ट सेक्शन में फिजिकल ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अट्रैक्शन इन्हांस करने के मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। ये मोस्टली सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करता है। कोर फिलॉसफी ऑफ कामा सूत्रा। कामा सूत्र का मेन मैसेज ये नहीं है कि प्लेजर ही सब कुछ है। वत्स्यायना कहते हैं प्लेजर प्लस रिस्पेक्ट इक्वल्स हेल्दी रिलेशनशिप, इंटेलिजेंस प्लस अट्रैक्शन इक्वल्स लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड, डिसिप्लिन प्लस डिजायर इक्वल्स बैलेंस्ड लाइफ। उनके अकॉर्डिंग जो इंसान अपनी डिजायर्स को समझता है वही उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। वाई कामा सूत्रा बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड। ब्रिटिश एरा के बाद ये वेस्ट में ट्रांसलेट हुई और सिर्फ एग्जॉटिक रोमांस बुक के रूप में फेमस हो गई, लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजी प्लस रिलेशनशिप साइंस प्लस सोशल इंटेलिजेंस की किताब है। कामा सूत्रा हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ शारीरिक नहीं होता, वो एक कला है, एक समझ है, एक बैलेंस है। डिजायर को समझना गलत नहीं है, लेकिन उससे कंट्रोल करना ही असली विजडम है। और शायद इसीलिए हजारों सालों बाद भी कामा सूत्रा रेलेवेंट है।